तरीके से आप प्लान आउट कर रहे हो, ठीक है, और कैसे उसे एग्जीक्यूट करोगे। फाइन, सब चीज़ें मेहनत रखो अपनी, जो है बोलते हैं ना, मेहनत रखो, सर नीचे करो बस और आगे बढ़ते रहो। सो स्टूडेंट्स, क्लैट में अब केवल 60 डेज रह गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा होगा कि अब इन 60 डेज में ऐसा क्या प्लान करें कि हम लोग हमारी जो प्रिपरेशन है उसे और बूस्ट कर सके, हम हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी के और करीब आ सके, हम हमारे मॉक टेस्ट के स्कोर्स को इम्प्रूव कर सके, हमने जितनी भी तैयारी अभी तक कर चुकी है उसे हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, या फिर अगर हमारी तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं है तो क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारी तैयारी जो है वो बिल्कुल अप टू द मार्क हो जाएगी और हम क्लैट के लिए बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वी आर हेयर विद यू ऑल। और फटाफट से इस वीडियो को जो है ज़रूर एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आखिर वो एग्जैक्ट चीज़ें आपको क्या क्या करनी है एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं 12 अक्टूबर को हमारा जो है ऑल इंडिया मॉक ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन मोड पे होगा। सो फटाफट से आप इंस्टॉल कीजिएगा और इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के रजिस्टर जरूर कीजिए अपने आप को, ठीक है। 10 AM ऑनवर्ड्स हमारा ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। 10 AM से 10 PM के बीच में आप कभी भी ये टेस्ट दे सकते हैं। इसकी आप लोगों को बेनिफिट ये होने वाली है कि इससे आप लोगों को सबसे पहले तो 75% की स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को अगर आप इसमें टॉप करते हैं, टॉप 20 या 50 से ऊपर कट ऑफ आप लोग जो है वो सेट की गई है वो क्लियर कर देते हैं, तो आपको हमारा रैंक बिल्डर जो बैच आने वाला है, ठीक है, स्पेसिफिकली टू बिल्ड योर रैंक, उसका एक्सेस मिल जाएगा फ्री, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एंड इसका रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस जो है यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। फाइन, तो मेक श्योर आप लोग इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जरूर रजिस्टर करें। फाइन, अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा बच्चों आप लोग देख रहे होंगे अब आप लोगों को जो है एक प्रॉपर स्टडी प्लान यहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि अब आप लोगों के पास केवल हम बोल सकते हैं 60 डेज रिमेनिंग है। सो इन 60 दिनों में सारे सब्जेक्ट्स किस तरीके से आपको कवर करने हैं रेगुलर बेसिस पे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपको एटलीस्ट 8 घंटे देने ही देने हैं। 8 आवर्स फॉर दोज वी आर सेइंग जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो पे रखी है। अगर आपने कंपैरेटिवली आपने पहले से काफ़ी जो है प्रिपरेशन कर चुकी है, सो आप ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें कर सकते हो, लाइक नॉट प्लस, 8 आवर्स इज मोर देन इनफ एक्चुअली, बट माइनस कर सकते हो, लाइक 4 to 5 आवर्स मोर देन इनफ हो जाते हैं, 6 आवर्स मोर देन इनफ हो जाते हैं, राइट। बट अगर आपने बिल्कुल कहीं से भी जो है शुरू नहीं किया है, नाउ यू आर जस्ट सिटिंग कि भाई अब जो है अब तो सीरियसली करना है ना, बिकॉज इट इज एक्चुअली ट्रू। लाइक अगर आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पहले से अच्छे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है इन 60 डेज में भी प्रॉपर तरीके से अगर डेडिकेटेडली प्रिपेयर करोगे तो आराम से क्लियर कर लोगे। 60 हम बोल सकते हैं 8 आवर्स का हमारा यहाँ पे स्टडी प्लान होने वाला है, ठीक है, शेड्यूल होने वाला है, जिसमें से आप 3 घंटे जो है कोर सब्जेक्ट्स को जो है देने वाले हो, 2 घंटे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दोगे एंड 2 घंटे जो है करंट अफेयर्स प्लस रीडिंग, राइट। रीडिंग अपनी छोड़नी नहीं है, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, जिसमें आप करंट अफेयर्स एंड अपनी इंग्लिश और रीडिंग को इम्प्रूव कर ही रहे होंगे कॉन्स्टेंटली, उसका टच जो है नहीं छोड़ना है। एंड 1 आवर रिविजन, लाइक कॉन्सेप्ट रिविजन, फटाफट से देख लिया कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है। फाइन, आगे हम देखते हैं। तो हम लोगों ने हमारा जो फेज है उसको बेसिकली प्रिपरेशन को 3 फेजेस में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। फाउंडेशन हो गया 1 to 20, स्ट्रेंथनिंग हो गया 21 to 40 एंड देन मास्टरी हो गया 41 to 60, राइट। जिसमें से हमारे जो पहले के 20 दिन होने वाले हैं उसमें सारे आप बेसिक्स वगैरह जो है उनको क्लियर करोगे, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन करी है तो आप लोग क्या करोगे, इन 20 डेज में अपना जो है जितना भी बेसिक आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये रिवाइज वाला फेज हो जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट्स एंड इंटेंसिव प्रैक्टिस इन 20 डेज में, ठीक है, इन नेक्स्ट 20 डेज में आप लोगों को अब एडवांस कॉन्सेप्ट से मास्टरी करनी है, साइड बाय साइड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे भी जो है ध्यान देना है। फाइन, और फिर लास्ट में हमने क्या करना है, रिविजन देना है, मॉक देना है एंड एग्जाम के लिए बस प्रिपेयर होना है। फाइन, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट वीक हम देख लेते हैं हमारा क्या होने वाला है फाउंडेशन में, जिसमें से पहले 20 दिन आप लोग देखोगे इंग्लिश और रीजनिंग पे हम यहाँ पे पहले वीक में फोकस कर रहे हैं। ऑब्वियसली बिकॉज सेक्शंस आपके पास ज़्यादा हैं तो सारे सेक्शंस आप हो सकता है एक साथ यहाँ पे नहीं कवर कर पाएंगे। फाइन, सो इंग्लिश में यहाँ पे ग्रामर बेसिक्स हमने मेंशन किया है। नाउ द रीजन ग्रामर बेसिक इज कि कई बार बच्चों का ग्रामर वीक होता है तो आप लोगों को रीडिंग जो होती है उसमें दिक्कत होती है, समझने में, सेंटेंसेस को समझने में दिक्कत होती है, राइट। बट इन केस वो नहीं है तो आप लोग ग्रामर थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, बट बेसिक नॉलेज जरूर रखें बिकॉज यू नेवर नो कब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है रिसेंट में, बट स्टिल ठीक है। रेगुलर बेसिस पे 50 वर्ड्स एंड 2 RCs आपको करने ही कर रहे हैं। इफ नॉट 50 यू कैन एटलीस्ट गो फॉर 25, राइट। सो इतने वर्ड्स को रिवाइज जरूर करना है।
फाइन। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारी एडिटोरियल क्लासेस देख रहे होंगे तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो गया होगा, आप उन वर्ड्स को जरूर रिवाइज करें। लीगल रीजनिंग में जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स है सारे रिवाइज करने हैं, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर जो होने वाला है लास्ट 6 मंथ्स का, बेसिकली आपको लास्ट 12 मंथ्स का करना होता है यहाँ पे, बट आप लास्ट 6 to 12 मंथ्स दोनों सारे के सारे जो है एक बार न्यूज़ को रिवाइज ज़रूर करेंगे, ठीक है, फाइन। और यहाँ पे हमारे 50 MCQs एटलीस्ट जो है डेली कवर करने हैं, ठीक है, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं या नहीं वो ज़रूर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे आपका वीक 2 जो होने वाला है, यहाँ पे आप वीक 2 में लॉजिकल एंड क्वांट्स पे जो है ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। सेकेंड वीक में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट वीक में आपने अपना ग्रामर, हम बोल सकते हैं ग्रामर, रीडिंग इंग्लिश का, एंड अलॉन्ग विद दैट अपना लीगल जो है वो कवर कर दिया, या और करंट अफेयर साइड बाय साइड चल ही रहा है, या फिर लॉजिकल और क्वांट्स साइड बाय साइड चलेगा, ठीक है। अरेंजमेंट्स, पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करें। नंबर बेस्ड, परसेंटेज एंड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है, बिकॉज DI में जो है इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे टारगेट रखो, प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है। एंड आपको फिर से मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस जरूर करना है। सो यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, हर वीक। सो 2 वीक में 2 मॉक टेस्ट आपने अभी तक दे चुके हैं। अच्छा, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, कैसे देने हैं, सो आप लोगों को मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ साथ हमारे जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट है उनका पूरा सेट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये कैब आप देख सकते हो, क्लैट अचीवर्स बॉक्स जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको 20 ऑफलाइन जो है बुकलेट्स मिलने वाली हैं, आपके घर पे जो डिलीवर करवा दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा सारे के सारे क्वेश्चंस का, फाइन। सो 20 + 10 30 मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको पूरा सेट मिलने वाला है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बाय नाउ के ऑप्शन में जाएंगे और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको हटाएंगे, ठीक है, बाय नाउ पे जाएंगे, कूपन कोड यूज करेंगे AK लाइव, एंड ऐप इंस्टॉल करके अगर आप इसको जरूर यूज करते हैं, AK लाइव दिया, अप्लाई किया, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको 31% का जो है ऑफ मिल जाएगा ऐप के थ्रू। 2205 रुपीज़ में आपको पूरा ये मॉक टेस्ट का सेट मिल जाएगा, जो कि आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, बिकॉज आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड पे होता है, PPT मोड पे होता है। सो येस, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, फाइन। सो ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया। फिर नेक्स्ट जो आपके 5 डेज यहाँ पे होने वाले हैं, ये नेक्स्ट वीक हम बोलेंगे, वहाँ पे आपको लीगल रीजनिंग में दोबारा से एक बार डाइव लेनी है, फाइन। फंडामेंटल राइट्स, DP SPs वगैरह, इन पे अच्छे से ध्यान देना है। IPC वगैरह जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है। रीडिंग रेगुलर होगी आप लोगों की, एंड 50 to 60 MCQs आप लोगों को यहाँ पे करने ही करने हैं। इस तरीके से आपने अपने जो है बेसिक्स सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। सो आपने देखा आप क्या कर रहे हो, बजाय ऑल्टरनेट डेज में सब्जेक्ट्स कवर करने के, आपने पहले एक सब्जेक्ट अच्छे से कवर किया, दूसरा सब्जेक्ट 3 वीक में आपने बोला कि आपने अपने सारे बेसिक्स जो है सभी सब्जेक्ट सभी सेक्शंस के अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे CA वाले सेगमेंट में मेक श्योर आप स्टैटिक का भी जो है रिविजन कर ही रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक को जो है वो भूलना नहीं है। फिर आता है हमारा स्ट्रेंथनिंग। यहाँ पे भी अगेन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अब आपको एडवांस्ड जो है कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। सो इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स पैसेजेस वगैरह हो गए, फॉरेन लैंग्वेजेस के कुछ टर्म्स वगैरह उनके बारे में ज़रूर जान लिया, ठीक है। टॉर्ट लॉ, फैमिली लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनके बारे में जान लिया। एंड अब अगेन यहाँ पे जो है नंबर ऑफ MCQs जो आप कर रहे हो वो जो है इम्प्रूव करेंगे। थर्ड मॉक टेस्ट आप देंगे, उसको अच्छे से यहाँ पे एनालाइज आप लोग करने वाले हैं, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है आप केवल एक मॉक टेस्ट दें, ठीक है। अगर आपको टाइम अलाउ करता है, आपकी प्रिपरेशन अलाउ करती है, तो यू कैन गो फॉर 2 मॉक टेस्ट एज वेल, राइट। सो इसी तरीके से हम वीक 5 में जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स जो है उन पे ध्यान देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जो है 65 क्वेश्चंस टारगेट रखने हैं अपने डेली के, करने ही करने हैं। सेक्शनल टेस्ट लगाओगे ताकि लॉजिकल के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहे और क्वांट्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहे। फिर हमारा आता है वीक 6, जिसमें आप स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स को इंटेंसिवली यहाँ पे करने वाले हो, बिकॉज बहुत स्कोरिंग हमारा ये सेक्शन हो जाता है, ठीक है। लास्ट 12 मंथ्स के जितने भी करंट अफेयर्स है मंथ वाइज अच्छे से रिवाइज कर दो, ठीक है। फिर स्टैटिक GK जितना है वो रिवाइज करो पूरा, फाइन। एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड, समिट, कमिटी से रिलेटेड जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से ध्यान में रखना। MCQs 80 MCQs को टारगेट रखना है अपना, ठीक है। और जो है रेगुलर बेसिस पे आप जो है 4th या हम बोल सकते हैं अपना आप अगर आप 2 मॉक टेस्ट पर वीक दे रहे हो तो 6th and 7th मॉक टेस्ट आप लोगों का जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
फाइन, इस तरीके से आप लोगों ने अपने जो है यहाँ पे फेज 2 भी खत्म कर देना है। और हम आ जाते हैं हमारे लास्ट फेज पे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज रिवीजन होगा। सो हमने बेसिक प्लस एडवांस कॉन्सेप्ट कर चुका है, सेक्शनल्स हमने कर लिए हैं, ऊपर से साइड बाय साइड हमने मॉक्स भी लगा लिए हैं। तो इन डेज में हमने अच्छे से हमारा मोस्ट ऑफ द फाउंडेशन जो है वो बिल्ड कर चुका है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग जो है वो भी हमारी हो गई। अब हमें मास्टर बनना है। ठीक है, मास्टरी के लिए क्या करना है, इंग्लिश रिविजन और वोकैबुलरी, जितने भी वर्ड्स आपने अभी तक सारे के सारे नोट डाउन किए हैं, पढ़े हैं, वाईटी की क्लासेस वगैरह ली हैं, फटाफट बस रिवीजन करना है। सच कुछ भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अपने लिए बर्डन नहीं रखना है। रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, लीगल रीजनिंग और प्रिंसिपल्स बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर जो होता है उनको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्ट्स के फॉर्मूलाज प्लस करंट अफेयर्स के नोट्स अपने रेडी रखने, उनको रिवाइज करो। इंटेंसिव रिवीजन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, लास्ट 5 ईयर्स के हम बोल रहे हैं 2020 ऑनवर्ड्स, क्योंकि तभी से पैटर्न चेंज हो गया था, वो सारे ज़रूर आपने अटेम्प्ट करना है, उनके सॉल्यूशन उनको अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो आपने 47 डेज में हमारा जो है पूरा यहाँ पे कर लिया है। अब लास्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इंटेंसिव मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट जितने हो सके फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस करोगे, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी पे अपना ध्यान रखना है, एरर लॉग देखना है कि कहाँ पे आप वीक एरियाज हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट फाइनल पुश होगा। अगेन एक जस्ट क्विक रिवीजन, यहाँ पे कुछ नया सीखने का ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, फटाफट से बस रिविजन करना है। लाइट रिविजन, रिव्यू, एरर लॉग्स, करंट अफेयर्स, रिकैप, बस। और लास्ट डे जो होगा केवल मेंटली प्रिपेयर रहना है। लास्ट दिन डू नॉट रीड, बी रिलैक्स्ड। जितनी प्रिपरेशन आपने 59 डेज में कर चुकी होगी। ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। मैंने आपको ऑलरेडी सोर्स बता दिया है, ऑथेंटिक सोर्स है, आप बिल्कुल अच्छे से उनके हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अपना जो है कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं, अपना अटेम्प्ट चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मेक श्योर माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप रीड कर रहे हो तो रीड विद द हेल्प ऑफ अ पेन और फिंगर। तो उसे पढ़ते समय जो है आप जो है ज़रूर जो है अपनी फिंगर या फिर पेन की हेल्प से रीड करें, तो उससे आपकी रीडिंग स्पीड ज़रूर इंक्रीज होगी। दिस इज़ अ स्मॉल टिप दैट इज फ्रॉम माई साइड, इसको ज़रूर यूटिलाइज करें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, रेली करंट अफेयर्स वगैरह जो है ये मस्ट रीड है। फाइन, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अपॉइंटमेंट स्कीम्स, अवार्ड समिट्स, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। संडे वीकली को आप ये करंट अफेयर्स वगैरह अपने रिव्यू वगैरह कर सकते हो। ठीक है, मॉक स्ट्रैटेजी में यहाँ पे हमने देखा है। ठीक है, ओवरऑल व्यू मैंने बता रखा है आपको। टोटल कम से कम 15 to 20 मॉक्स इन 60 दिनों में देने हैं। दिस इज कम से कम। ठीक है, अगर आप पुश कर सकते हैं अपने आप को, आपका समय अलाउ करता है, दैट इज डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। यू कैन गो फॉर 30 मॉक्स एज वेल। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, वीकली 2 मॉक्स लगा लिए, ठीक है, 3 मॉक्स लगा लिए, 4 मॉक्स लगा लिए। फाइन, उस हिसाब से नंबर ऑफ मॉक्स जितने ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। और केवल मॉक नहीं देना है, उन्हें एनालाइज भी करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर करने हैं, फुल लेंथ मॉक ज़रूर देने हैं। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ, लाइक ऑन एन एवरेज बता रहे हैं, मिनिमम, बेयर मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम ऑब्वियसली जितना आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेंड करना इक्वल टाइम इन एनालाइजिंग एज टेकिंग द टेस्ट। फाइन, ठीक है, तो सेक्शन वाइज टारगेट अगर आप देखोगे तो डेली 2 से 3 पैसेजेस करने हैं, 4 कर सकते हो, बेस्ट रहने वाला है। सो बाय 60 आप 150 प्लस पैसेजेस कर दोगे अगर रेगुलर आप कर रहे हो। लीगल रीजनिंग में 30 to 40 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। अगेन 200 प्लस क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड करोगे तो बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि पैसेज बेस्ड ही एवरीथिंग इज देयर। फाइन, लॉजिकल रीजनिंग में 25 to 30 1500 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो जाएंगे। क्वांट्स में अगेन 20 to 25 1200 प्लस क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। फाइन, एंड दिस इज बेयर मिनिमम, मैं फिर से बता रही हूँ। ठीक है, इतना करोगे थोड़ा थोड़ा तो चीज़ें बहुत अच्छे से आप टारगेट जो है लेके चल सकते हो। फाइन, तो ये ऑन एन एवरेज बता रखा है। ठीक है, इससे भी आपको एक ओवरऑल पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी आपको पढ़नी है। फाइन, बाकी अगर हम देखें यहाँ पे आपको जो है अगर सक्सेस पानी है तो वी हैव 3A फॉर्मूला। ठीक है, फाइन, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी, यू नीड टू एनालाइज एज वेल। ठीक है, और एक्चुअल एग्जामिनेशन कंडीशन में, ठीक है, जो कि किससे होने वाला है, मॉक्स के थ्रू। फाइन, आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे जो है टैकल करते हैं प्रेशर को, वो देखना है। तो इन तीनों चीज़ों पे जो है ध्यान रखना, सभी के सभी 3 C's आपके काम आने वाले हैं। कंसिस्टेंट रहो, ईच एंड एवरी डे काउंट्स यहाँ पे, तो बिल्कुल भी जो है ढीला नहीं पड़ना है। करंट अफेयर्स नॉन नेगोशिएबल हैं, रीडिंग नॉन नेगोशिएबल है। फाइन, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में,
बी कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव एंड यू कैन डू इट। फाइन। जो चीज़ अवॉइड करनी है दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। स्किप करंट अफेयर्स जो है वो नहीं करने हैं, ठीक है। स्किप अगर कर रहे हो आप तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। टेकिंग मॉक्स विदाउट एनालिसिस, इग्नोरिंग वीक एरियाज, लर्निंग न्यू टॉपिक्स इन लास्ट 3 days, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्लीप नहीं, बर्नआउट नहीं करना है। मेंटली यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो उसके लिए अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बना सको उतना अच्छा है। सो इन चीज़ों पे आपको खासकर ध्यान देना है। फाइनल चेकलिस्ट देखो, सारे फॉर्मूलाज एंड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स लास्ट 3 months के खासकर अच्छे से मेमोराइज हो जाने चाहिए, उसके अलावा ओवरऑल लास्ट 12 months के तो होने ही चाहिए, ठीक है। एरर लॉग सारे रिव्यू कर लेना आपने कि जो जहाँ भी आप मिस्टेक्स कर रहे थे वो कैसे कैसे आप लोग जो है इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। 15+ मॉक टेस्ट बेयर मिनिमम है। 30+ मॉक टेस्ट हमने जो आपको बताए हैं आप उनको करेंगे तो ऑब्वियसली 30 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे ऑलमोस्ट। फाइन। प्रीवियस डे ईयर पेपर हमारे जो है उनको अच्छे से एनालाइज करना है। रीडिंग स्पीड अगर आप देखोगे अपनी तो आपकी ऑन एन एवरेज होनी चाहिए 300+ वर्ड्स पर मिनट। मेंटल प्रिपरेशन रखो, कॉन्फिडेंट रहो एंड काम रहो, ठीक है। फाइन। कॉन्फिडेंट रहो, काम रहो एंड यस इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू ऑल, राइट। यू नीड टू रिमेंबर इट इज़ ऑल अबाउट 80% प्रिपरेशन एंड 20% ऑफ योर स्ट्रैटेजी। किस तरीके से आप प्लान आउट कर रहे हो, ठीक है, और कैसे उसे एग्जीक्यूट करोगे। फाइन। सब चीज़ें मेहनत रखो अपनी, जो है बोलते हैं ना मेहनत रखो, सर नीचे करो बस और आगे बढ़ते रहो। फाइन। एवरीथिंग बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू ऑल, ठीक है। सो अगेन मॉक टेस्ट है 12th को, तो सारे के सारे डेट मार्क करेंगे, टाइम मार्क करेंगे और ज़रूर उसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी दिस इज टेलीग्राम चैनल, इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसे स्कैन करके ज़रूर ज्वाइन करें। हमारी YT की क्लासेस की सारी PDFs यहाँ पे होती हैं, गाइडेंस सेशन सारे यहाँ पे होते हैं। फाइन। एंड येस दिस इज़ माई मेल ID। किसी भी तरीके का आपको डाउट वगैरह होता है तो आप यहाँ पे मुझे ज़रूर रीच आउट करें स्टूडेंट्स। सो येस आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू ऑल एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।